नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई आरिफ खान बोर्ड वाणी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लासेस के अंदर अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 4 मैंने स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाता हूँ। नो बकवास, नो इधर उधर की बातें, सीधा पढ़ाई के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे, आगे बढ़ाते हैं। आज मेरी जो कोशिश है वो यही रहेगी कि एक्सरसाइज 4.1 को आज ही निपटा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 4.1। पेज नंबर आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी में करा रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, शायद मैंने इसको करा दिया था दोस्तों आपका फोर्थ तक करा दिया था शायद मैंने। आगे इसको आज आगे बढ़ाता हूँ। यानी जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, यानी जो पिछली क्लास आपने देखी है तो आप उससे करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन है 2x माइनस के 1 और x माइनस थ्री इज इक्वल टू x प्लस के 5 और कोष्टक में बेटा x माइनस के 1। ठीक है, क्या करना होता है? 2x की गुना x में करो, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये कई बार बता चुका हूं। 2x की गुना 3 में होगी, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x आ जाएगा। -1 की गुना x में होगी, माइनस के 1x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 आ जाएगा, बराबर x की गुना x में होगी तो बेटा x स्क्वायर बनेगा। x की गुना 1 में होगी, माइनस का 1x हो जाएगा। 5 की गुना x में होगी, प्लस के 5x हो जाएगा। और प्लस 5 माइनस 1 माइनस का 5 आ जाएगा। आई बात समझ में आता? कोई प्रॉब्लम किसी को? सभी इधर लेके आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस का 1x, तो ये माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस के x स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं, भाई प्लस था इधर ले आया, माइनस हो गया। ये माइनस का 1x है, ये प्लस के 5x है, तो प्लस के 4x बचने चाहिए ना। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो प्लस के 4x बचने चाहिए, और प्लस का 4x जब इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस का 5 प्लस का 5 बराबर 0 हुआ। अब क्या होगा? 2x स्क्वायर, पहले बड़ी घात को सोल्व करते हैं, और माइनस का x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो एक x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद माइनस के 7x माइनस के 4x माइनस के 11x हुआ। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 बराबर 0। क्या यह समीकरण है? तो मैंने कई बात बताई थी आपको, बराबर में कुछ भी हो तो समीकरण होगी। तो समीकरण तो है। कैसी समीकरण है? घात कितनी है? 2। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। स्पीड से चलेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा स्लो कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस के 2 की पावर, एक्स माइनस 2 की पावर 2। ये तो ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। अगर मैं यहां बात करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b, ये फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए बी, ये फॉर्मूला है इसका, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4, 2 दूनी 4 माइनस के कितना हो जाएगा बेटा? 4x हो जाएगा। दूसरी तरफ लेके आओ। अच्छा, एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4x बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस के थे। ठीक है, अब ये 3x है और ये कितना है? 4x, तो कितने हुए? 7x, और ये प्लस का 1 है, माइनस के 4 है, तो माइनस के 3 बचेगा बराबर 0। तो ये समीकरण है सर, समीकरण तो है। क्या द्विघात है? द्विघात नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण ये नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। हर एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको सभी को समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। x प्लस 2 की पावर 3, फॉर्मूले मैंने लिखा दिए थे पिछली क्लास में ही। x प्लस 2 बराबर 3 और 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यह है बेटा क्वेश्चन। a प्लस बी की घात 3, मैं इधर की तरफ फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या है?
ए प्लस बी की घात 3, एक बार और बेटा फॉर्मूला इसका ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab और कोष्टक में क्या होगा दोस्तों, ए प्लस के बी हो जाएगा, ए प्लस के बी हो जाएगा। बात समझ आई यहां तक या नहीं आई? चलो जी, ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब, भाई ये ए हो गया ये बी हो गया, यही तो काम कर रहे हैं, प्लस 3ab यानी 3 गुना एक्स गुना 2 और कोष्टक में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस के 2। क्लियर है यहां तक? बराबर इस 2x की गुना एक्स स्क्वायर में होगी तो 2x स्क्वायर यानी 2 तो x ये रहा और एक ये रहा, 3 हो जाएंगे ना, 2x की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस 2x की गुना 1 में होगी तो 2x आ जाएगा। ठीक है भैया, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये अलग है, ये मैटर अलग है, ठीक है ना। एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा और कोष्टक में x प्लस के 2 बराबर ये तो है ही 2x क्यूब माइनस के 2x। आ जाओ यहाँ पे फिर एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस 6 की गुना 6x स्क्वायर हो जाएगी और फिर 6 दूनी 12x हो जाएगी और बराबर में जो ये है मैंने इसे इधर ले आया माइनस के 2x क्यूब और प्लस के 2x बराबर 0। क्लियर हुआ होगा भाई, कहीं इसके अंदर इतना बड़ा गणित है नहीं। एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस का x क्यूब बचेगा, ठीक है भाई, ये एक x क्यूब है ये 2x क्यूब है, पहले बड़ी पावर को सोल्व करते तो माइनस का x क्यूब। अब स्क्वायर वाला पद देखेंगे, अकेला स्क्वायर का पद ये है तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब x वाला पद देखेंगे 12x और 2x कितना हो गया 14x। अब बगैर x वाले पद देखेंगे 8 बस 8 है और कोई नहीं है, 8 बराबर 0। क्या समीकरण है? तो आपका जवाब होगा सर ये समीकरण तो है लेकिन ये द्विघात नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। तो आप क्या लिख दोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। लिख दिया आपने, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहां तक क्लियर हुई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 2 का क्यूब दे रखा है, x माइनस 2 का क्यूब दे दिया। अब क्या करोगे आप, इसके अंदर तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रखोगे, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर, बेटा उससे पहले a प्लस बी का क्यूब था, अब ये किसका a माइनस बी का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो कैसे सोल्व करोगे इसको, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 गुना a गुना b और कोष्टक में क्या हो जाएगा बेटा a माइनस के b, ठीक है। जहां प्लस था वहां माइनस हो गया और कोई चेंज नहीं आता। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 बराबर एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी, देखो 2 का क्यूब निकालने हैं ना, 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या है 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, ये होगा। क्लियर है? अब क्या होगा 3 दूनी 6x, भाई 3 दूनी 6x और कोष्टक में क्या x माइनस के 2 है। अब क्या होगा x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? हाँ भाई, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बताना जरा। तो अब क्या होगा, ये अलग अलग हिस्से आके दोनों को एक साथ लेके आओ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का x का क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर और माइनस के 12x बराबर 0। यानी दूसरी साइड से इसी साइड ले आया मैं सबको। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म क्योंकि प्लस माइनस, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा दोस्तों 2x स्क्वायर, प्लस वाला ही तो बचेगा। एक्स स्क्वायर का मामला खत्म, माइनस का x है और माइनस के 12x है तो माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस का 13x हो जाएगा। x का मामला खत्म, प्लस का 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या यह समीकरण है? तो आप कहोगे निसंकोच ये समीकरण है। और कैसी है? द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण है,
अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख देना आप, ठीक है ना, द्विघात समीकरण। क्लियर हुई बात या नहीं? सारे के सारे क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन थे 8 के 8 मैंने करा दिए ये, अब जो क्वेश्चन 4 बचे हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं, आप इतने इसको नोट कर सकते हो। हाँ बेटा सिलेबस कटा है, 5वीं एक्सरसाइज सिलेबस के अंदर नहीं है ना, दूसरी मैंने करा दी, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज भी आपकी सिलेबस के अंदर से हट चुकी है। नोट कर लिया ना यहाँ तक बेटा? चलो जी आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है, इसको रफ कर। अब आपको सेकंड पॉइंट समझना है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको वैल्यू नहीं निकालनी कुछ, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। क्या बनानी है बेटा? द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है। पहली बात ये हुई। अब क्या एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है? एक आयताकार, सबसे पहले बेटा आयत के बारे में समझो, आयत क्या होता है? वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री। यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर। उसको बोलते हैं बेटा आयत। उसको क्या बोलते हैं? आयत। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बेटा उसको रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? रेक्टेंगल। ध्यान रखोगे आप सभी। तो इसके अंदर बेटा ये जो है इसको हम लंबाई कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे, ठीक है। लंबाई तो है। और ये क्या है बेटा? चौड़ाई। ये क्या है? चौड़ाई। तो जब भी आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल से कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की गुना चौड़ाई में अगर कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी अगर किसी भी आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे? लंबाई गुना चौड़ाई कर दोगे। तो एक आयताकार, इसने क्या कहा? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है, यानी अगर मैं बात करूं लंबाई की, आयत की लंबाई, वो कनेक्टेड है, संबंधित है चौड़ाई से। और कैसे संबंधित है उसको समझो। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। जब हमें चौड़ाई का ही नहीं पता तो लंबाई कैसे निकाल लेंगे? तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर x है। x मीटर मान लिया हमने, क्योंकि मीटर में दे रखा। क्या मान लिया? x मीटर है। तो आयत की बेटा लंबाई क्या आ जाएगी? आयत की लंबाई ये कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। बात समझ में आई या नहीं आई? आयत की चौड़ाई है x, कह रहा आयत की जो लंबाई है वो आयत की चौड़ाई के दुगने से, x का दुगना 2x होगा, उससे कितनी अधिक है? एक अधिक है, ठीक है। बात समझ आई? और बनानी क्या है? समीकरण। तो कैसे बनेगी? तो यानी जो क्षेत्रफल होगा, मैं इधर कर रहा हूं या इधर ही कर लो, चलो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? लंबाई गुना चौड़ाई। मैंने शुरू में ही लिखा है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लंबाई कितनी है? लंबाई है दोस्तों 2x प्लस के 1 और चौड़ाई कितनी है? x। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 528 तो ऐसे ही रहेगा। x की गुना अंदर कर लेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x की गुना 1 में कर लेंगे तो x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? जो 528 है दूसरी तरफ लेके चले जाओ तो क्या होगा? इधर तो 0 बचेगा। 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 528। अब 0 चाहे इधर लिख लो चाहे उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। क्लियर सी बात है? बस समीकरण बनानी थी और इसके अंदर कुछ नहीं करना था।
एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ क्या करना, जितना क्वेश्चन दे रखा उतना कराऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो समीकरण बन गई हमारी, कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है, सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, इसको रफ करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, बहुत आराम आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद तो छठी एक्सरसाइज पे चलना है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है, छठी एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, दो धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है बेटा संख्या प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, तो प्लस वाली, और कैसी, पूर्णांक होनी चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे पूर्णांक होने चाहिए, 1.5, 2.5, 3.5, इस तरीके से ना हो। तो वो कह रहा है क्रमागत हो। क्रमागत का मतलब समझो पहले तो क्या है। मान लो एक संख्या 1 है, तो इससे अगली संख्या क्या आएगी, 2, इससे अगली संख्या कितनी आएगी, 3, इससे अगली संख्या क्या आएगी, 4, इससे अगली संख्या क्या होगी, 5, इससे अगली संख्या क्या होगी, 6, ऐसी तो चलती रहेंगी, इनको बोलते हैं क्रमागत। ये आती कैसे है, हर एक संख्या में एक जोड़ते रहो, अगली आती रहेगी। हर संख्या में क्या जोड़ते रहो दोस्तों, एक जोड़ते रहो, तो क्या आती रहेंगी, अगली संख्या आती रहेंगी। बात समझ में आ रही भाई, एक है उसमें एक जोड़ दो, 2 आ गया, 2 में एक जोड़ दो, 3 आ गया, 3 में एक जोड़ दो, 4 आ गया, 4 में एक जोड़ दो, 5 आ गया, 5 में एक जोड़ दिया, 6, ऐसी चलती रहेंगी अनंत तक, एक का जुड़ता रहेगा। इनको बोलते हैं क्रमागत, इनको क्या बोलते हैं, क्रमागत, यानी लगातार। ठीक है, तो अब क्या कहा था इसने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब हमें तो नहीं पता ना कौन से हैं वो, तो हम क्या मानेंगे, माना प्रथम, यानी पहला, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, x मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया। ठीक है, कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। 1 2 3 नहीं मान सकते क्योंकि नहीं पता ना कौन सा है, तो दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो बेटा दूसरा कैसे निकलेगा, पहले वाले में +1 कर दो, दूसरा आ जाएगा x + k 1, आ गया दूसरा। ठीक है, ऐसी तो करा था, 1 से दूसरा निकालना, 1 + k 1, 2, 2 में 1 जोड़ दिया, 3, 3 में 1 जोड़ दिया, 4, 4 में जो 1 जोड़ दिया, 5, क्योंकि लगातार है, उसने खुद कहा लगातार है। इनका गुणनफल है 306, यानी इसका और इसका गुणनफल कितना है बेटा, 306। x + 1 का जो गुणनफल है वो है 306। अब मैं गुना करूंगा, x की गुना x में होगी तो x² हो जाएगा, प्लस x की गुना 1 में होगी तो x हो जाएगा, बराबर कितना है, 306। अब क्या करूंगा, x² + के x, और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, 306 बराबर 0। बेटा समीकरण है या नहीं है, और कैसी है, द्विघात समीकरण। ठीक है, बन गई द्विघात समीकरण, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, यहां तक किसी को, कोई बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। इसको रफ करता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी वजह से। कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां, कोई रोहन है, उसकी मां, थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया, माना, क्योंकि रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, माना रोहन की आयु, भाई रोहन से कनेक्टेड है तो रोहन की आयु माननी पड़ेगी ना। माना रोहन की आयु कितनी मान ली मैंने, x, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु हो जाएगी दोस्तों x + के 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है इससे। ठीक है, 26 साल बड़ी है। कोई मेरे से 10 साल बड़ा, तो आप क्या करोगे, मान लो मेरी उम्र 22 साल है, कोई मुझसे 10 साल बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, वो कितने साल का हो गया, 32 साल का, आपने 10 जोड़ दिया। इसी तरीके से ये कह रहा है रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, अगर रोहन 1 साल का तो मां कितनी हो जाएगी, x + के 26। कह रहा 3 वर्ष पश्चात, अब चलेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, पश्चात का मतलब आने वाला जो टाइम है, मेरी उम्र आज 22 साल है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, पश्चात या बाद का मतलब एक ही होता है, 25 साल हो जाएगी, जुड़ जाएगा। तो रोहन की आयु कितनी होगी बेटा, रोहन की आयु हो जाएगी 3 साल बाद x + के 3, क्या हो जाएगी, x + के 3। और माता की आयु कितनी होगी, माता की आयु कितनी हो जाएगी भैया, 3 उसमें भी जुड़ जाएगा, यानी x + के 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 26 + के 3 कितना हो जाएगा, 29। तो अब कह रहा है जो इनका गुणनफल होगा, यानी x + के 3 और गुना x + के 29 बराबर जो होगा, ये वो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 360 के। गुना कर लो, x की गुना x में होगी तो x² आ जाएगा, और x की गुना 29 में होगी तो 29x हो जाएगा। ठीक है,
अब 3 की गुना x में होगी 3x आ जाएगा, और 29 दिया कितने हो जाएंगे बेटा 87 हो जाएंगे, 87 बराबर कितना आ जाएगा 360। क्लियर सी बात है, कोई डाउट तो नहीं है। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हुआ, कितना हो गया 32x, 32x 29 और 3 32 ही तो होगा, प्लस के 87 और वो जो 360 इधर ले आया मैं माइनस का हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, और यहाँ क्या बचेंगे माइनस वाले बचेंगे, 0 में से 7 नहीं जा सकता, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 में से 8 नहीं जा सकता, 15 में से 8 गया 7, 273 बराबर 0। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है ना, ये क्या बना दी हमने, द्विघात समीकरण बना दी। क्या बनाई दोस्तों मैंने, ये द्विघात समीकरण बना दी। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बचा वो करते हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूं इसको रफ कर रहा हूं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई दूरी है 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। मैंने मान लिया एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। समझो इस क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। एक ही रेलगाड़ी है, पहले स्पीड थी कुछ, ठीक है, उसके बाद उसने स्पीड को घटा दिया, तो सीधी सी बात है जब स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझो नॉर्मली कैसे, मान लो मैंने बाइक से सफर करना शुरू किया, मैंने बाइक से सफर करना शुरू कर दिया, साइकिल मान लो जैसे भी है, जा रहा हूं मैं, मुझे जाना है कुछ किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर जाना। कितना जाना है 100 किलोमीटर, तो मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूँ। कितने की स्पीड से जा रहा हूँ 50 की, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में जा रहा हूं मैं 50 किलोमीटर। कितने घंटे लगेंगे दोस्तों, 2 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे 2। अगर मैं स्पीड कुछ कम कर दूं, स्पीड में कुछ कम कर दूं, फिर क्या होगा दोस्तों, यानी अगर मैं कर दूं इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने स्पीड कर दी, तो अब कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे, 25 चौका 100, यानी समय जो लगता है वो कैसे लगता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये मैंने लिखा रखा पहले भी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अगर चाल आपकी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और चाल अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। इसको मैं रफ करता हूं, अब यहां पे आता हूं। भाई मैंने ये मान लिया था, देखो मैंने गाड़ी की चाल नहीं पता, निकालनी है ना, वो तो बता रहा है वो, द्विघात समीकरण बनानी है। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर मान ली मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगना चाहिए था, पहले समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर लगना चाहिए था मेरे दोस्तों, दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है बेटा x, तो ये समय लगना चाहिए था। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस के बारे में मैं बात करूं तो चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल घट जाएगी। उसने खुद कहा कि रेलगाड़ी की चाल हमने घटा दी। कितनी घटाई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी, यानी अब जो है x माइनस के 8 है। अब कितनी है, x माइनस के 8। तो समय कितना लगेगा, अब समय कितना लगेगा, समय लगेगा अब 480 बटे x माइनस के 8, ये समय लगेगा। तो कह रहा है इस वाले समय में और इस वाले समय में 3 घंटे का फर्क पड़ा। इस वाले समय में और इस वाले समय में कितने घंटे का फर्क पड़ा, 3 घंटे का। क्यों, अगर मैं बात करूं इन दोनों को घटाऊंगा ना मैं, क्योंकि यहां कम टाइम लगेगा, यहां ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इसको क्या होगा, इसको मैं कर सकता हूं 480 बटे एक्स माइनस के 480 बटे एक्स माइनस के 8। कितना अंतर है, 3 घंटे का। कितना फर्क पड़ा, 3 घंटे का। अगर मैं इनको आपस में घटा दूं तो 3 घंटे का फर्क पड़ गया ना। अब क्या करूंगा, 480 कॉमन है, मैंने 480 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1/x बचेगा, माइनस यहाँ पे भी 1/x माइनस 8 बराबर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ 480 गुना में भाग में जाएगा और इनकी बटरफ्लाई कैलकुलेशन हो जाएगी। x माइनस 8 की यहाँ गुना होगी x माइनस 8, और क्या हो जाएगा, माइनस x की गुना हो जाएगी 1 में, यह आ जाएगा, और नीचे x और x माइनस 8 बचेंगे, और बराबर इधर में क्या कर रहा हूँ 3 बटे 480 कर दिया। ठीक है, गुना में था मैंने कहाँ लिया है वो
भाग में एक्स एक्स कट जाएगा प्लस माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस के 8 बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3 बटे 480। 3 एकम 3, एक बच गया 3 छंग 18, 160 आ गया ना। कितना आया भाई 1 बटे 160 आ गया। तो 160 की गुना इधर हो जाएगी माइनस के 8 गुना 160 और इसकी गुना हो जाएगी 1 में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। तो अब मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x है तो ये जो इधर जीरो कर लो या उधर जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 अट्ठे 128 माइनस के यानी ये प्लस का हो जाएगा 1280 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है बात समझ में आई या नहीं आई भाई। 16 अट्ठे 128 ये 1280 हो गया, माइनस का इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो गया, यहाँ जीरो बचेगा इधर बचा लो या उधर बचा लो, ये समीकरण बन गई। ठीक है तो ये भी द्विघात समीकरण बना दिया हमने। फाइनल है ना क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 4.1 मैंने आज कंप्लीट करा दी है। कल जो काम करेंगे वो 4.2 पे करेंगे। उम्मीद है कल इसको फाइनल कर ले 4.2 को हम। ठीक है जल्दी जल्दी फाइनल करना है अब। हाँ साइंस की क्लास कल मिलेगी। ठीक है साइंस की क्लास अल्टरनेटिव डाल रहा हूँ। तो अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे और बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।